आज हमारी तेजल मीडिया की टीम पहुंची है रानी गांव के बालिका स्कूल, यानी ये मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी टीम ने सुबह सुबह, आज सोमवार था, तो बच्चों के लिए फल फ्रूट का वितरण किया। उसके बाद में पाठ्य सामग्री, ये विद्यालय का स्टाफ आपको नजर आ रहे हैं। ये पीओ साहब है, पास ही में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये पुराना भवन है जहां अब बालिका स्कूल संचालित हो रही है। बालिका स्कूल शहर के आसपास अगर देखें तो भुरटिया, जालीपा, महाबार, बिसाला, रानी गांव, यहाँ जो है बालिका स्कूल है शहर से थोड़ी सी दूरी पर। और बालिकाओं की संख्या भी अगर हर स्कूल के अंदर देखें तो 100-150, यानी 100 से ऊपर बालिकाओं की संख्या है। यहाँ भी अच्छी खासी संख्या है। और बालिकाओं के आप चेहरे देखिए खिलते हुए, बड़े साफ सुथरे बच्चे हैं। हालांकि कमियां सब जगह होती है। प्रयास स्टाफ कर रहा है कि यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। हमारी टीम लोगों में कमियां ढूंढने के बजाय प्रोत्साहन करने के लिए लगातार स्कूलों के अंदर जो है जाकर के पाठ्य सामग्री वितरण कर रही है। करीबन 150 स्कूलों से ज़्यादा हमने 1 जुलाई से आज तक स्कूलों में संपर्क किया, गए, आवश्यकता अनुसार सामग्री का जो है भेंट की। आज रानी गांव की बालिका स्कूल में हैं। हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से भी आह्वान कर रहा हूँ, केवल सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने के बजाय आप अपने गांव की स्कूल के अंदर जाइए। खास करके बालिका जो स्कूल है उनके लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि बालिकाएं जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए ये धर्म पुण्य का काम है। आप जरूर कुछ ऐसा करें, और जिससे क्या है कि समाज के अंदर एक संदेश जाएगा बढ़िया, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। झालावाड़ की घटना के बाद में एक तरीके से सोशल मीडिया पर उबाल आ गया। 2 दिन तक उस घटना को जो है लोग याद कर रहे हैं। हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमने जो है उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ मौन रखा, मौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से समारोह पर प्रतिबंध है 7 दिवसीय, लेकिन हमने समारोह नहीं बल्कि बच्चों के दिलों तक जाने का प्रयास किया है। आप केवल सोशल मीडिया पर समाज सेवी बनने के बजाय एक बच्चे के चेहरे की खुशी आप लाइए। एक पेन, एक कॉपी अपने गाड़ी कमाई से दे करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। सरकार है, इतना बड़ा संसाधन है, सैकड़ों स्कूलें हैं, उनके जो है हजारों शिक्षक है, इतना बड़ा गांव है, गांव के लोग हैं। हालांकि ये जो संसाधन है जुटाना सरकार का काम है, लेकिन जहाँ भामाशाह है, जिस गांव के लोग समझदार है, लगातार स्कूल के अंदर आ रहे हैं, ऐसे स्कूलों के हालात बहुत अच्छे हैं। अब जो है सरकार सर्वे कर रही है। उम्मीद है कि हमारे बच्चों के साथ में कोई अनहोनी बाड़मेर जिले में नहीं होगी। अब लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास हर गांव की स्कूल में ग्रामीण करे। ग्रामीण मिलकर के स्टाफ जो है, वहाँ के पीओ है, प्रधानाचार्य है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके साथ में मिलकर के समस्याएं जानने का प्रयास करें कि आपकी स्कूल में गांव वाले हम क्या कर सकते हैं। अगर हम एक एक बच्चे को गोद लेकर के एक किताब कॉपी, एक बैग और चरण पादुकाओं का हमारा अभियान है, अगर आप एक बच्चे को, एक बेटी को भी अगर जूते पहनाते हैं तो ये बड़ा धर्म का काम है। ऐसे पुण्य कार्य करिए। 2 दिन के बाद सोशल मीडिया के जो भामाशाह दानदाता ऑनलाइन ज्ञान दे रहे थे वो गायब से हो गए हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम नहीं है। ये आप तथाकथित देशभक्त और समाज सेवी हैं। अगर वास्तव में आपको समाज सेवी बनना है तो आपको 365 दिन यानी जीवन पर्यंत इस तरीके के अभियान आपको चलाने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ा मान कार्य किया, लेकिन हमारा कार्य लगातार जारी है। ये सबसे बड़ी चीज है। ये तो हम खुद मीडिया में हैं, इसलिए लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है कि तेजल मीडिया की टीम ये काम कर रही है। बाकी जो लोगों का काम है, सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वाले लोग कभी प्रशंसा नहीं करते। जिले के मुखिया जो है, प्रशासनिक अधिकारी है, कभी हमारे काम पर उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन चलो नहीं गया, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं। और जो खुशी हमें इन बेटियों के बीच में आकर के जो मिली है, इनके चेहरों पर जो मुस्कान आई है, इससे बड़ा कोई दान पुण्य का काम नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। हमारी स्कूल है, गांव हमारा है, बच्चे हमारे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों हैं? हमको सबसे आगे आना है और सबसे आगे आकर के शुरुआत करें कल से सरकारी स्कूलों के अंदर, और जाकर के कहें हम ग्रामीण तैयार है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर दानदाता नहीं है, भामाशाह नहीं है। हर आदमी के पास 2 रुपए हैं, देने चाहिए। और स्कूलों के भवन जो है उनके अंदर सुरक्षा, पीने के पानी के लिए दरी,
फर्नीचर, हर तरीके की व्यवस्थाएं आप करें। जहां ग्रामीण जागरूक है, ये अच्छा स्टाफ है, सरकारी अनुभवी टीम है, वो एक तरीके से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने वाला सरकारी स्टाफ काम कर रहा है, यानी बड़ी अनुभवी टीम है। शिक्षा विभाग का इतना अमला है, उसके बावजूद भी हमारे स्कूलों के हालात खराब क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम स्वयं जिम्मेदार है, आप और हम जिम्मेदार है कि हमने अपने बच्चों के भविष्य के साथ में जो है खिलवाड़ खुद ने किया है, अनदेखी स्कूल की है, कभी स्कूल तक नहीं गए। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी इस डर के मारे नहीं जाते हैं कि वहां जाएंगे 50 रुपए मिष्ठान के बच्चों को देने पड़ सकते हैं। इस मानसिकता से जिस दिन बाहर निकल जाओगे, उस दिन जेब में हाथ भी डालोगे, 2 रुपए भी निकालोगे, और उस दिन आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेंगे, बाहर जाके पढ़ लेंगे, हॉस्टल में पढ़ लेंगे। गांव ग्रामीण गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकार की योजनाएं धरातल पर तब उतरेगी जब हमारे यही बेटे बेटियां सरकारी स्कूल की दशा सुधरने के बाद में पढ़ेंगे। कहाँ इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बड़े बड़े, और एक हमारे ये बच्चे हैं, उनसे कंपटीशन करने के लिए इन बच्चों के अंदर मादा है। इन लोगों को पढ़ने के लिए अवसर मिलने चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए। यही हमारे ग्रामीण में गूदरी के लाल साबित होंगे बच्चे। रानी गांव की बालिका स्कूल से तेजल मीडिया की खबर। नमस्कार।